अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामीन मुकर्रम, आज की इस वीडियो के अंदर मैं बच्चों के मुस्तकबिल के हवाले से इल्मी और तजर्बाती गुफ्तगू आप अहबाब के सामने रखूँगा। सामीन मुकर्रम, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। हर सरबराह से उसकी सरबराही के मुताल्लिक सवाल किया जाएगा, पूछा जाएगा। दूसरी रिवायत के मुताबिक आका अलैहिस्सलाम का फरमान है कि हर बच्चा फितरत इस्लाम के ऊपर पैदा होता है, उसके माँ बाप ही उसे यहूदी या ईसाई बना देते हैं। तो इन दो रिवायात की रोशनी के अंदर पता चलता है कि माँ बाप की बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है, जो कि आजकल के माँ बाप इंतहाई गफलत के साथ अपनी औलादों को दूसरों के हवाले कर देते हैं। और जब एक कच्चा दरख्त पुख्ता हो जाता है तो वो काटा तो जा सकता है, लेकिन उसे सीधा नहीं किया जा सकता। यही मिसाल उस ख़राब और गंदी औलाद की है जिसकी आदतें बिगड़ जाएं, जिनको हमने दूसरे लोगों के हाथों में दे दिया। तो अब जब आदतें बिगड़ गई, बिगड़ी हुई आदतें उनमें पैदा हो गई, बच्चे के अंदर, बच्ची के अंदर, तो उसके ज़िम्मेदार कोई और नहीं है, वालिदैन है। इसीलिए कहा गया कि माँ ही सबसे वो पहली दरसगाह है जो अपनी औलाद को जो बनाना चाहे बना सकती है। अगर माँ सही मानों के अंदर अपनी औलाद की निगाहदाश्त, तरबियत, सफाई सुथराई, टाइमिंग दुरुस्त नहीं करती तो वो औलाद कैसे सही चलेगी। वालिदैन उन्होंने ये ज़िम्मेदारी समझ ली है कि मेरी ज़िम्मेदारी ये है कि मैं बाहर से कमा के ले आऊँ और इन्हें जो है खाना पीना पहनना टाइम के ऊपर दे दूँ, मेरी ये ज़िम्मेदारी है। वालदा ने यह समझा मेरी ज़िम्मेदारी ये है कि मैं इन्हें कपड़े धो के पहना दूँ, खाना टाइम के ऊपर दे दूँ। तो सामीन मोहतरम, अगर आप यानी वालिदैन वालदा फौत भी हो जाएं तो ये चीज़ें दूसरे लोग भी कर सकेंगे। सबसे बड़ी अहम और ज़रूरी बात जो है वो आपकी औलाद की तरबियत की है। यानी आप अपनी औलाद को दुनियावी गर्मी, सख्ती, तकलीफ़, बुखार जो जहरी तौर के ऊपर सामने होता है, एक्सीडेंट हो जाए अल्लाह ना करे, तकलीफ़ होती है, तो उसको कवर करने के लिए माँ बाप कितनी कोशिश करते हैं, जबकि रूहानियत आगों से खेलती चली जा रही है। मिसाल के तौर के ऊपर घरों के अंदर केबल का निज़ाम, इंटरनेट का निज़ाम, मोबाइल के ऊपर जो है ना बच्चों की अपनी मनमानी मर्ज़ी, गाने, बेहयाई, फहाशी, उरियानी वग़ैरह। तो इसका ज़िम्मेदार कौन है? हुक्मरान है, मस्जिद का इमाम है, ख़तीब है, स्कूल का हेड मास्टर या दूसरे वो ज़िम्मेदार हैं? बल्कि नहीं, आप वालिदैन ज़िम्मेदार हैं कि आपने अपने बच्चों को ये गंदी जो है ना सहूलत फ़राहम की हुई है घर के अंदर कि आप बह ना जाए, घर के अंदर ही सब कुछ देखते रहें। तो ये बच्चे की फितरी बात होती है, जो कुछ बच्चा देखता है वही सब कुछ करता है। तो सामीन मुकर्रम, तरबियत जो होती है, अदब जो होता है, ये किताबों के अंदर नहीं है। ये बच्चा देख के, सुन के और अमली तौर के ऊपर जो कुछ हो रहा होता है वो करता है। अब वालिदैन की मर्ज़ी है वो अपने बच्चों को गुंडों के हवाले करें, चरसियों के हवाले करें, भंगियों के हवाले करें, बदमाशों के हवाले करें, गंदी महफ़िलों में जाने की इजाज़त दें, या फिर घर के अंदर ऐसी सहूलियात फराहम करें जिससे जो है ना बच्चे ख़राब होते चले जाएं। अब ये वालिदैन की मर्ज़ी है। तो हज़रात व हाज़रीन, वालिदैन को चाहिए हर वो चीज़, हर वो बात, हर वो अमल
जिससे बच्चा जो है ना ट्रेनिंग हासिल करता है, सीखता है। बच्चे के सामने इस तरह की हरकत ना करें, गंदी गुफ्तगू से परहेज़ करें। बच्चों को जो है टेलीविज़न के ऊपर, केबल के ऊपर, जो है मोबाइल के ऊपर जो गंदी फोश और यानी आज फैलाई जा रही है, फैलाई जा चुकी है, हज़रात व हाज़रीन, उसमें आपके बेटे और बेटियां उसका शिकार बन रहे हैं। और यही वजह है हमारा मुआशरा बजाय सही होने के दिन ब दिन ख़राब होता चला जा रहा है। तो हज़रात व हाज़रीन, इसके ज़िम्मेदार कोई और नहीं, वालिदैन हैं। वालिदैन अपनी ड्यूटी को सही तरीके से सर अंजाम देने में नाकाम हो चुके हैं। दूसरी बात, सामिन मोहतरम, तालीम का मैदान है। एक तो बच्चों की आदत बिगड़ गई जो वालिदैन तवज्जो नहीं देते, तो इसमें जो है ना वालिदैन को चाहिए कि वो अपनी औलाद के सामने अच्छी गुफ्तगू करें, अच्छे अमल करें, झूठ वाला मामला ना करें, झूठ की आदतें ना सिखाएं, गंदी फोश बातें जो हैं वो बच्चों को ना सिखाएं, गंदे लोगों से और बुरे लोगों से अपने बच्चों का ताल्लुक़ हमेशा के लिए काट दें, बच्चों को बाहर घर से ना जाने दें, हमेशा अपने पास रखें। तो इससे जो है ना आपकी औलाद बेहतर हो सकती है और उनमें जो कमियां कुताहियाँ हैं उनको भी जो है ना आप तंदुरुस्त और सही करने की भरपूर कोशिश करें, मेहनत करें। हाँ, अगर जो है ना ये सारी मेहनत करने के बाद अगर आपकी औलाद ख़राब हो जाती है तो फिर आप इस बात के ज़िम्मेदार नहीं हैं, क्योंकि आपने तो मेहनत की है, कोशिश की है और उन्हें हर तरह की वो सहूलियात जिनसे जो है ना वो ख़राब हो सकते थे उनसे उन्हें दूर रखा, लेकिन फिर भी वो ख़राब हो गए, तो फिर आप गुनहगार नहीं हैं। वरना आप अल्लाह की बारगाह के अंदर जवाबदेह हैं और आपसे पूछा जाएगा। और यही वजह है आज माएँ बेनमाज हैं तो बेटा भी बेनमाज, बेटी भी बेनमाज, मस्जिदें वीरान। नाम के तो हम मुसलमान हैं लेकिन मस्जिदें वीरान नज़र आती हैं, मदारस वीरान नज़र आते हैं, दिल वीरान हो चुके हैं, परेशानियाँ मसाइल बढ़ते चले जा रहे हैं। तो उनका जो है ना मेन सबब जो है, मेन वजह जो है वो वालिदैन है, कोई और नहीं है। तो सामीन मोहतरम, दूसरी बात तालीम की है मुस्तकबिल के हवाले से। अब जो ईमान रखते हैं रत्ती बराबर, या ईमान जिनके दिलों में है, दीन से मोहब्बत, रग़बत, शौक़ है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने बच्चों को दीन की तरफ लगा दिया, मदारस में भेज दिया। चलें जी, हमारा बच्चा हाफ़िज़ कुरान बन जाए, कारी कुरान बन जाए, आलिम दीन बन जाए, मुबल्लिग़ बने, दाई बने। इस बात में कोई शक व शुबा नहीं है कि ये बात बिल्कुल सही है और ये दीन का काम जो है इसमें कोई ख़ास जो है ना सख्ती या ख़ास मामलात ऐसे नहीं होते जिसमें जो है ना परेशानी हो। लेकिन इसमें एक अहम रूल जो है, अहम बात जो है जो मैं रखना चाहता हूँ, जो अक्सर वालिदैन के इल्म के अंदर नहीं होती हज़रात व हाज़रीन, और इस बात का एहतमाम मदारस वाले भी नहीं करते। जो मदारस के ज़िम्मेदारान हैं, मुदीर हज़रात हैं, वो भी इस बात का एहतमाम नहीं करते, जबकि उन्हें इस बात का एहतमाम करना चाहिए। ज़रूरी है कि जहाँ पे आप रूहानी तरबियत कर रहे हैं, रूहानियत का प्रचार कर रहे हैं, रूहानियत को मजबूत कर रहे हैं, वहाँ पे आपको ये भी चाहिए कि आप उनके मुआशी निज़ाम को बेहतर करें, मईशत को बेहतर करें। यही वजह है आज आपको हर मस्जिद मदरसे के इमाम से अगर आप सवाल करेंगे तो उनकी तनख्वाह क्या है, 15,000, 20,000, 17,000, 18,000। तो बताइए क्या इससे घर चल सकता है? दूध के पैसे दो, बिजली का बिल दो, गैस का बिल दो, बीमारियां हैं, शादी ब्याह हैं, अपने अखराजात हैं, और इस बढ़ती हुई महंगाई के अंदर ये सारे मामलात तय हो सकते हैं? नहीं हो सकते। एक कंवारा लड़का जो है आलिम दीन, जिसने शादी नहीं की, जो इन मामलात के अंदर नहीं आया, वो तो ठीक है, उसका गुजारा हो सकता है, 15,000 में, 20,000 में वो अपना निज़ाम चला सकता है। वो 2,000, 3,000 अपना ख़र्चा निकाल ले, खाना उसे बाहर से मिल गया, रिहाइश बाहर से मिल गई, सब कुछ। लेकिन इस बात का एहसास उसे उस वक़्त होता है जब वो शादीशुदा होता है। शादीशुदा होने के बाद उसकी औलाद होती है और उसकी इनकम के अंदर कोई इजाफ़ा नहीं होता,
उसकी तनख्वाह में कोई इजाफ़ा नहीं होता। और वालिदैन जो है ना ये एतराज़ करते हुए दिखाई देते हैं कि देखें जी ये आलम दीन है, दूसरों को वाज़ करता है, नसीहत करता है, और इसकी हालत ये है कि अपने वालिदैन को 1 रुपया तक नहीं देता, उनका ख्याल तक नहीं रखता, उनकी मईशत को बेहतर नहीं करता, उनके खाने पीने और पहनने की ज़रूरियात को पूरा नहीं करता। तो मैं यहाँ पे ये बात वाज़े करना चाहूँगा, और वो वालिदैन भी इस बात के ज़िम्मेदार हैं, आया कि हम जो इल्म अपनी औलाद को सिखा रहे हैं, क्या इससे जो है जिस्मानी जो मामला है वो बराबर हो सकता है? तो यकीनी बात है, नहीं हो सकता। जब आपका बेटा अपने खाने पीने की ज़रूरियात को पूरा नहीं कर सकता, अपने बीवी बच्चों की ज़रूरियात को पूरा नहीं कर सकता, वो आपकी ज़रूरियात को कैसे पूरा करे? तो ये इदारों के जो ज़िम्मेदारान हैं, मैं इनसे भरपूर अंदाज के अंदर ये दरख्वास्त करूँगा, और जो भी सुनने वाले अहबाब हैं वो भी दरख्वास्त करें कि खुदारा आप जहाँ पे जो है ना रूहानियत का प्रचार कर रहे हैं, रूहानियत को मजबूत कर रहे हैं, वहीं के ऊपर जो है ना आप इनकी माशी हालत को भी बेहतर करें। कोई ना कोई इन्हें काम ज़रूर सिखाएं। बिजली का काम है, दर्जियों का काम है, सिलाई का काम है, कंप्यूटर का काम है, तो कोई ना कोई ऐसा काम ज़रूर सिखाएं ताकि जो है ना ये मुस्तकबिल में जाके उसे अपना के अपना जो है ना और अपने बीवी बच्चों का, अपने वालिदैन का बेहतर अंदाज के साथ जो है ना ख्याल करें और उन्हें बेहतर इंसान बनाने में अपना किरदार अदा करें। अब वालिदैन जो है इतराज़ करते हुए दिखाई देते हैं। अब बताइए 15,000 के अंदर वो अपने ससुराल का ख्याल रखे, अपने बीवी बच्चों का ख्याल रखे, अपने वालिदैन का ख्याल रखे, तो बताइए अब ये तो बच्चा था, भोला भाला था, इसे पता नहीं था मेरे ऊपर इतनी जिम्मेदारियां आने वाली हैं, तो मैं इन जिम्मेदारियों को कैसे निभाऊंगा, कैसे पूरा करूंगा, इसे तो पता नहीं था। जब इसके ऊपर जिम्मेदारियां पड़ी तो हर तरफ से इसे बातें सुननी पड़ी। अब ये बेचारा परेशान हो चुका है, अब ये क्या करे? तो इसके ज़िम्मेदारान भी वालिदैन और मदारस के जो मुदीरान हजरात हैं वो ज़िम्मेदारान हैं। क्या आप अपनी औलादों के मुस्तकबिल के लिए यही सोचते हैं? जो आपके पास यतीम मिस्कीन आ गए, ठीक है, दीन सिखाना कोई जुर्म नहीं है, तो मेरा सवाल है वालिदैन से भी और मुदीरान हजरात से भी, क्या तस्बीह पढ़ने से पेट भर जाता है? कुरान की तिलावत करने से पेट भर जाता है? क्या आप लोगों को हर जगह के ऊपर तस्बीह बता के अपने मामले को मुकम्मल कर सकते हैं? तो ये यकीनी बात नहीं कर सकते। आपकी मईशत बेहतर होगी, माशी तरीका जो माशी मामलात हैं वो बेहतर होंगे, तो फिर आप जो है ना मुआशरे के अंदर रह सकते हैं, मुआशरे के साथ चल सकते हैं, ख़ानदान के साथ चल सकते हैं, रिश्तेदारों के साथ चल सकते हैं, वरना आप नहीं चल सकते। और दीन का जो मामला है ये वालिदैन भी मुतवज्जह होकर सुन लें और मुदीरान हजरात वो भी सुन लें कि अल्लाह ताला ने 2 फ़राइज़ हैं जो हर ईमान वाले के ऊपर लाजमी करार दिए हैं। एक अल्लाह के हुकूक में से है और दूसरा बंदे के हुकूक में से है, यानी बंदों के आपस में जो मामलात हैं। तो सामीन मोहतरम, उसमें जो है अल्लाह के हुकूक में से सिर्फ नमाज है, ज़कात मालदार के ऊपर है, हज मालदार के ऊपर है, रोज़े जो है ना ताकतवर सेहतमंद इंसान जो है वो भी साल के अंदर 1 मरतबा है। जो सेहतमंद मुसलमान है वो साल में 1 मरतबा रोज़े रखेगा, ठीक है। तो सामीन मुकर्रम, नमाज ही वो फरीज़ा है अल्लाह के हुकूक में से जो अल्लाह ताला ने 24 घंटे फ़र्ज़ नहीं किया है, सिर्फ 24 घंटे में से 5 वक्त, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मेरे हिसाब से 2 घंटे जा बनता है। तो 2 घंटे जो है ना निकालना ये मुश्किल नहीं है, 22 घंटे आप फ्री हैं। तो 24 घंटे जो फरीज़ा आपके ऊपर फ़र्ज़ होने वाला है, आयद होने वाला है, वो फरीज़ा कौन सा है? वो यही हकूकुल इबाद हैं, बहन भाइयों का ख्याल रखना, माँ बाप का ख्याल रखना, अजीज़ व अकारिब का ख्याल रखना। तो क्या उन्हें तस्बीह बताएंगे? चलें जी आप कुरान की ये तिलावत कर लें, चलो जो है ना इससे आपका पेट भर जाएगा, आपको कपड़े मिल जाएंगे, आपको फ़लाँ चीज़ मिल जाएगी। और कुरान मजीद से, तस्बीहात से ये बातें नहीं मिलती हैं, सबको जो है ना पैसों से मिलता है, और पैसों के लिए मुआशी निज़ाम ज़रूरी है, जिसकी तवज्जो जो है ना वालिदैन करते हैं और ना मदारस और मसाजिद, मदारस के जो है ना मुदीरान हजरात जो है ना इस बात के ऊपर मुतवज्जे हैं। तो मईशत जो है वो बेहतर करनी ज़रूरी है।
जिससे जो है ना सिर्फ दीन का नुकसान होता है। अब मसाजिद में जाएं, वहाँ पे पाबंदियाँ हैं। अब इस बात का इल्म मुदीरान हज़रात को पता है, हाँ जी यहाँ पे आपने तौहीद बयान नहीं करी, यहाँ पे आपने जो सच बात बयान नहीं करनी, आपने यह ना अदल इंसाफ का निज़ाम बयान नहीं करना है, आपने फ़लाँ बातें बयान नहीं करनी है, यहाँ पे जो है ना ये मामला। तो मेरा ये सवाल है उन इंतज़ामिया से कि आप इस तरह की पाबंदियाँ ऐड कर रहे हैं, तो ज़रा मुझे ये बता दीजिए क्या ये दीन का हिस्सा ख़त्म हो चुका है, या इसमें जो है ना आपके ऊपर वही उतरी है कि आप जो है ना इन चीज़ों के ऊपर पाबंदी लगाएं। और ये बहाने जो आप बनाते हैं, बहाने तलाश करते हैं, जी फितना हो सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है। क्या आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मैदान दावत तबलीग के अंदर आए थे उस वक़्त ये मसाइल नहीं थे? आज ये मसाइल बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। तो मैं उन वालिदैन को आगाह करना चाहता हूँ कि जो वालिदैन अपनी औलादों को इस रास्ते के ऊपर लगाते हैं और वो ये समझ बैठे हैं कि हमारी औलादें जो है वो सही रास्ते के ऊपर चल रही हैं, दीन की तबलीग कर रही हैं, तो वो वालिदैन इस बात को ज़रूर सुने और समझें। आपके बेटे जो है ना सही मानों में सो नहीं सकते, उठ नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, और सही मानों में दावत और तबलीग का काम नहीं कर सकते। पाबंदियां हैं, परेशानियां होती हैं, मसाइल जो है ना सामने खड़े होते हैं। तो हज़रात व हाज़रीन, सिर्फ़ कुरान मजीद की दीन की तालीम दे देना ये नाकाफ़ी है। मईशत बेहतर करना ज़रूरी है। तीसरे नंबर के ऊपर जो है जो सिर्फ दुनियावी तालीम देते हैं अपनी औलादों को, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के अंदर जो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, ठीक है, इसमें कोई ऐब नहीं है, लेकिन ये अहबाब भी अपनी औलाद को दीन से हमेशा के लिए महरूम कर देते हैं, और ये भी अपनी औलादों को मईशत की बर्बादी की तरफ लगा देते हैं। अब बच्चे ने जो है ना MA किया, BA किया, FA किया, सारा कुछ करने के बाद नौकरी की भाग दौड़ के अंदर लगा रहा, कोई नौकरी नहीं मिली, तो नतीजा क्या निकला? इसे रेडी लगानी पड़ गई, इसे जो है ना मुख्तलिफ़ होटलों के अंदर वेटर की नौकरी करनी पड़ गई, इसे जो है मुख्तलिफ़ कंपनियों के प्रोडक्ट लेकर बाज़ारों गलियों में सदाएं लगानी पड़ गई। बताइए वो इल्म किस काम का है जो आपकी इज़्ज़त तनफ़ुस का ख्याल नहीं रख सकता? तो ये तब जाके पता चलता है जब अमली मैदान शुरू होता है, फिर मजबूर होकर इतनी जो है ना महंगी जो है ना क्लासेस वगैरह लेने के बाद, तालीम जो है ना कराने के बाद भी अगर आपके बच्चों को वही 15-20 हज़ार 22 हज़ार मिले तो एक अनपढ़ भी वही ले रहा है, तो क्या फ़ायदा हुआ? आपके इल्म का और अनपढ़ में तो कोई फ़र्क ना हुआ। तो हज़रात व हाज़रीन, ये भी अपनी जगह के ऊपर गलत है। एक तो इन्होंने जो है ना अपने मुस्तकबिल में अपनी औलाद की मईशत के ऊपर जोर नहीं दिया कि हमारी औलाद ये पढ़ जाएगी, तो क्या इनकी तालीम से मईशत बेहतर हो सकती है? नहीं हो सकती। और आप इस मुल्क के पाकिस्तान के अंदर देख लें, बेशुमार आपको डिग्रियों वाले डिग्री होल्डर्स हज़रात जो है ना वो आम जो एक अनपढ़ आदमी भी काम कर सकता है वो काम करते हुए दिखाई देंगे। वजह सिर्फ क्या होती है कि उन्हें जो है ना उनकी तालीम और उनके मियार के मुताबिक जो है ना कोई जगह नहीं मिली, कोई जगह उन्हें मिली तक नहीं है, और वो मजबूर होकर अपना गुज़र बसर करने के लिए, अपना वक्त जो है ना पास करने के लिए ये सारे जो है ना पेशे इख्तियार करते हैं। और चौथी बात, कुछ लोग जो हुनरमंद हैं, तजर्बाकार हैं, तजर्बा रखते हैं, उन्होंने कहा ठीक है कुरान की तालीम हासिल कर ली तो ठीक है, नहीं की तो ठीक है, हमारे पास अपना कारोबार है, अपना सब कुछ है, तो हमारा बेटा ही ये वारिस होगा, हमारे बेटे ही इसके वारिस होंगे, ये आगे चल के अपना जो है ना निज़ाम बेहतर कर लें। तो जब मुस्तकबिल के अंदर आने वाले वक़्त के अंदर इल्मी मैदान शुरू होता है, उन्हें जो है ना जांच पड़ताल करनी पड़ती है पढ़ाई के हवाले से, तो ये भी नाकाम हो जाते हैं। तो इनमें बेहतरीन वो हैं जो वालिदैन दीन की तालीम जानते हैं, दीन का इल्म रखते हैं, दीन को समझते हैं, नाज़रा कुरान मजीद अपनी औलादों को। तो इसमें बेहतरीन तरीक़ाकार जो है वो वालिदैन इख्तियार करें। मैं उस तरफ आप अहबाब की रहनुमाई करना चाहूँगा। सबसे पहली बात जो है अपनी औलाद की
तरबियत के ऊपर जोर दें। तो तरबियत आपसे बच्चों ने हासिल करनी है, माँ से, बाप से। बुरी आदत, बुरे अफ़ाल, बुरे लोगों से अपने बच्चों को हमेशा हमेशा के लिए दूर रखें, नंबर 1। नंबर 2, आप अहले इस्लाम है, मुसलमान हैं, तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रमान के मुताबिक जब बच्चा 7 साल का हो जाए तो उसे जो है ना नमाज, दुआएं, नमाज का तरीक़ा सिखाएं। ये आपकी ज़िम्मेदारी है, किसी और की ज़िम्मेदारी नहीं है, ना आप किसी और के ऊपर ये ज़िम्मेदारी डालें। 7 साल से लेकर 10 साल तक 3 साल का ये ट्रेनिंग का कोर्स है शरीयत इस्लामिया के अंदर, जो कि माँ बाप की ज़िम्मेदारी है। नमाज़ें सिखाएं, नमाज का तरीक़ा सिखाएं, दुआएं सिखाएं, इन्हें याद करवाएं। और इसी तरह नाज़रा कुरान मजीद का तर्जमा और सही बुखारी, सही मुस्लिम जो है ये पढ़ाएं। और इसी तरह स्कूल की तालीम, कॉलेज की, यूनिवर्सिटी की तालीम लाजमी तौर के ऊपर बच्चों को दिलवाएं। और साथ में जो है ना, आपने जो काम हलाल ज़राए से अपने घर को चलाया, वो काम अपने बच्चों को लाजमी सिखाएं। अगर आप रेडी लगाते हैं, रेडी का तरीक़ाकार, आप जो है ना अगर चने वगैरह लगाते हैं वो सिखा दें। आप कारीगर हैं, कारीगरी सिखा दें। यानी हलाल ज़राए जितने भी रोज़ी के आपने इख्तियार किए, अगर आप अपने उन ज़राए से अपने घर को, थोड़ी मुशक्क़त तंगी आती रहती है, ये तो फितरी अमल है। अगर उस मुशक्क़त तंगी को आप ये समझें ये परेशानी का बायस है, ज़िल्लत का बायस है, फ़लाँ है, तो मेरी औलाद दूसरे मामलात में चली जाए तो बेहतर हो जाएगी, ये ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि नया काम उसे सीखने के लिए, समझने के लिए टाइम चाहिए। तो बहरहाल वालिदैन जो है वो दीन को भी जानते हैं, जितना आप दीन जानते हैं अपनी औलाद को सिखाएं। बकिया जो है वो मसाजिद में इमाम है, ख़तीब हैं, मदारस में उलमा, मशाइख हज़रात हैं, वक्तन फ़वक्तन उनसे सीखते रहें, समझते रहें, तो उन्हें जो है ना इस बारे के अंदर जो है ना रग़बत, शौक़ दिलाएं। तो दीन की तालीम और इसी तरह जो है दुनिया की तालीम और तरबियत जो है, तजर्बा और हुनर जो है, ये 4 बातें ज़रूरी हैं, लाजमी हैं। ये सब करने के बाद अगर आपके बच्चों का मुस्तकबिल बेहतर नहीं हो सकता, आपने कोशिश की, तरबियत भी की, दीन की तालीम भी दी, दुनिया की तालीम भी दी, जो आपके पास तजर्बा था, एक्सपीरियंस था, हलाल ज़राए, हलाल ज़रिया था रोज़ी कमाने का, वो भी आपने अपनी औलाद को मुंतकिल किया, सिखाया, समझाया। उसमें जो कमियां थी, कोताहियाँ थी, नुक्स थे, ऐब थे, वो भी आपने अपनी औलाद को बताए, उनसे उनको आगाह किया। उसके बावजूद भी जाकर फिर भी जो है ना उनका मुस्तकबिल बेहतर नहीं हुआ, तो ये फिर रब की तकदीर है। आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिरि वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि ताला। आमन्तु बिल्लाहि, मैं ईमान लाता हूँ अल्लाह पर, व मलाइकतिही, उसके फ़रिश्तों पर, उसकी किताबों पर, उसके रसूलों पर, आखरत के दिन के ऊपर, वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही, और अच्छी और बुरी तकदीर के ऊपर। कि अल्लाह ताला ने अगर आपकी औलाद के अंदर ये बातें रख दी हैं, तो आपकी तकदीर, आपके बच्चों की तकदीर में ये जो आई हुई मुश्किलात हैं, परेशानी है, तो फिर ये तकदीर का मामला है, फिर इससे कोई नहीं लड़ सकता। लेकिन अपनी जद्दोजहद, अपनी कोशिश जो है ना वो पूरी करें। इसी तरह जो है ना वालिदैन अपने बच्चों को समझदार होने के बाद ज़िम्मेदारान बनाएं, गाफिल ना बनाएं। खाने पीने, पहनने की और सोने की आदत ना डालें, इन्हें ज़िम्मेदारी दें, ज़िम्मेदारी की हैसियत दें। यही वजह होती है कि जब बच्चा जवान होता है तो वो माँ बाप से दूर हो जाता है। यही वजह होती है जब बच्ची जवान होती है, उसकी शादी की जाती है, तो आगे मसाइल पैदा हो जाते हैं। क्या वजह होती है कि वालिदैन ने जो है इन्हें ज़िम्मेदार नहीं बनाया होता, ज़िम्मेदारी वाली कैटेगरी में पैदा ही नहीं की होती। अब बच्ची है, बाप ये सोच कर, माँ ये सोच कर कि आगे पता नहीं इसका मुस्तकबिल क्या होगा, तो उन्हें जो है खुलम खुला छोड़ देते हैं। तो उसका नतीजा क्या निकलता है? आपके लिए वो बच्ची है, छोटी है, मासूम है, लेकिन जो लेके जाते हैं उनके लिए तो नुकरानी है, वो उन्हें नुकरानी चाहिए जो पूरे घर को जो है ना साफ़ सुथरा रखे, उनके कपड़े धोए, उन्हें खाना खिलाए, बर्तन धोए, और 24 घंटे ऑलरेडी जो है ना वो
हर वक्त तैयार रहे, जिसको जो चीज़ ज़रूरत हो वो तैयार करके दे, तो फिर वो कैसे मैनेज करेगी। एक इंसान ने कभी कुछ ना किया और एकदम उसके ऊपर सारी ज़िम्मेदारियाँ डाल दें, तो मैं ये समझता हूँ कि जो है ना इसमें भी वालिदैन ज़िम्मेदारान हैं। इसी तरह आपका बेटा है या बेटी है, दोनों को हुनर भी सिखाएं, ज़िम्मेदार भी बनाएं, ताकि जो है ना आने वाले मुस्तकबिल में जो है ना आने वाले हालात के अंदर जो है वो डट कर मुकाबला करें और एक बाइज़्ज़त इंसान होने के साथ साथ बाइज़्ज़त ज़िंदगी गुजार सके। तो दुआ है कि अल्लाह करीम मुझे और आपको सही मानों में कुरान और सुन्नत को समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।